इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कज़ाफी स्टेडियम में तरबियती कैंप। बाबर आजम के लिए भी करो या मरो का वक्त आ गया। मिकी ऑर्थर ने वहाब रियाज और फवाद आलम को खुशखबरी सुना दी। टेस्ट क्रिकेट में भी जारहाना बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे, फखर जमान का बयान। जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के को 32 साल बीत गए। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। शाहिद अफरीदी एक मर्तबा फिर शायकीन क्रिकेट को एक्शन में नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम शकर धवन की दौरान परवाज साथियों से शरारत। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। दौरे इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्तसर तरबियती कैंप कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो गया। कौमी क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसके लिए कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में तरबियती कैंप लगाया गया है, जो 22 अप्रैल तक जारी रहेगा। दौरे बरतानिया के लिए टीम में शामिल किए गए नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट के 22 कैंप में शरीक नहीं, तहम दीगर खिलाड़ियों में कैंप को ज्वाइन कर लिया है। याद रहे कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान वाहिद टेस्ट मैच 11 मई से शुरू होगा, जिसके बाद कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज खेलेगी। सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी ने नौजवान खिलाड़ियों का इंतखाब किया है, जबकि हेड कोच मिकी ऑर्थर भी नए तजर्बात का इरादा रखते हैं। दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से वनडे में तीसरे नंबर पर और टी20 में ओपनिंग करते हैं, लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें चौथे या 5वें नंबर पर खिलाने की तजवीज़ है। सबसे अहम और मुश्किल तरीन पोजीशन 1 डाउन पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हारिस सुहेल खेलेंगे। हैरानकुन तौर पर जारे मजाज ओपनर फखर जमान भी मिडल ऑर्डर में 5वें या 6ठी नंबर पर खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। अब देखना है कि आयरलैंड के साथ और इंग्लैंड के साथ जो हमारे टेस्ट मैचेस होने जा रहे हैं, उसमें जो चेंजेस हैं वो कैसी रहती हैं। सरफराज की कप्तानी में अभी तक हम कोई टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, तो इस वजह से काफ़ी प्रेशर भी होगा टीम के ऊपर, लेकिन जो टीम है काफ़ी मजबूत है। ट्रेनिंग सेशन उनका जारी है। कज़ाफी स्टेडियम में तरबियती कैंप लगाया गया है, जो 22 अप्रैल तक जारी रहेगा। तो अब देखना है नए लड़के जो टीम में शामिल किए गए हैं, जो नए प्लेयर्स को भी मौका दिया गया है, वो क्या करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम के लिए भी करो या मरो का वक्त आ गया। हालिया बरसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बल्लेबाजों में बाबर आजम सबसे बेहतरीन दिखाई देते हैं, जो महज 10 हफ्तों के दौरान 2 बार टी20 बैट्समैन रैंकिंग में टॉप पोजीशन पा चुके हैं, जबकि वनडे रैंकिंग में 5वें बेहतरीन बल्लेबाजों में शामिल हैं। बाबर आजम की महदूद ओवर्स के दोनों फॉर्मेट्स में कारकर्दगी का तसल्सल तो बरकरार है, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो टेस्ट फॉर्मेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। गुज़श्ता टेस्ट कैलेंडर ईयर के दौरान 6 टेस्ट मैचेस में 12 इनिंग्स में बाबर आजम 16.72 की मामूली औसत से सिर्फ 184 रन बना पाए हैं, जिसमें सिर्फ 2 फिफ्टियां शामिल हैं। 5 इनिंग्स में तो वो कोई रन बनाए बगैर ही आउट हो गए। 40 वनडे इनिंग्स में 7 सेंचुरियां बनाने वाले बाबर आजम अब तक कैरियर के दौरान टेस्ट मैचेस की 22 इनिंग्स में सेंचुरी से महरूम है, और दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए टेस्ट करियर के हवाले से इंतहाई अहम है। याद रहे कि बाबर आजम का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी ज्यादा अच्छा नहीं है, और 23 साल बल्लेबाज अब तक 40 फर्स्ट क्लास मैचेस में 34.29 की औसत से 2092 रन स्कोर कर चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 2 सेंचुरियां और 14 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। तो अब देखना है कि टेस्ट में बाबर आजम कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए तो उनकी सिलेक्शन के हवाले से भी उंगलियां उठाई जाएंगी कि उन्हें आगे टीम का हिस्सा बनाना है या नहीं। टी20 और वनडे मैचेस में तो वो काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से वो टेस्ट में हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दिए। तो अब देखना है कि उनका आगे इसमें जो ये सीरीज होने जा रही है, 2 मैचेस खेले जाएंगे, 2 टीम्स के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। तो अब देखना है इसमें वो कैसा खेलते हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं और मिकी ऑर्थर की बात करते हैं। मिकी ऑर्थर ने वहाब रियाज और फवाद आलम को खुशखबरी सुना दी। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने कहा कि यह तासुर गलत है कि वो वहाब रियाज या फवाद आलम के खिलाफ हैं। बास फैसले सख्त जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन वक्त आने पर पता चलेगा कि हमारी नीयत किस कदर साफ है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिकी ऑर्थर का कहना था कि दोनों खिलाड़ियों पर ना दरवाजे बंद हुए हैं और ना ही उनका करियर खत्म हुआ है। अगली सीरीज में यकीनी तौर पर फवाद और वहाब रियाज की सिलेक्शन पर गौर किया जाएगा। मुस्तकबिल में फवाद आलम की सिलेक्शन के इम्कानात रोशन हैं, क्योंकि तरबियती कैंप के खात्मे पर उन्हें यह कहकर रुखसत किया गया है कि वो दिल बर्दाश्ता ना हो। तो उम्मीद है कि शायद जो आगे मैचेस होंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ या कोई अरब अमारात में मैचेस खेले जाएंगे, तो वहां पर उन्हें आजमाया जा सकता है, क्योंकि अगर उन्हें अभी सेलेक्ट भी कर लिया जाता तो उनके लिए काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर होना था कि अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो उन्हें दोबारा टीम में नहीं रखा जाएगा। काफ़ी मुश्किलों से वो टीम में वापस आते, तो इसलिए भी हो सकता है कि इस वजह से सिलेक्शन कमेटी ने अभी उन्हें सेलेक्ट नहीं किया। लेकिन अभी मिकी ऑर्थर का तो यही कहना
कहना है कि उन्हें दोबारा मौका दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फखर जमान की। टेस्ट क्रिकेट में भी जारहाना बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे। कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान का कहना है कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी जारहाना बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे। लाहौर में कौमी टीम के दौरे इंग्लैंड और आयरलैंड के सिलसिले में लगाए गए कैंप के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फखर जमान ने कहा कि वो इंग्लैंड या आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जारहाना अंदाज से बैटिंग करने की कोशिश करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि टीम मैनेजमेंट और बोर्ड का उन पर किया गया एतमाद बरकरार रहेगा। वो इंग्लैंड में पहले खेल चुके हैं, कंडीशंस जानने की वजह से फायदा होगा। फखर जमान का कहना था कि ट्रेनिंग कैंप में खिलाड़ियों को बहुत फायदा हो रहा है। लाहौर कलंदर्स में ब्रेंडन मैकलम के साथ नायब कप्तानी करके सीखने का मौका मिला और इस टीम में आकिब जावेद ने भी बहुत सिखाया। आकिब जावेद जो थे लाहौर कलंदर्स के कोच थे। लाहौर कलंदर्स इतना अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाई, लेकिन जैसा कि फखर जमान ने कहा है कि सीखने को बहुत मौका मिला। तो अब देखना है कि वो जो टेस्ट मैचेस में खेलेंगे, उन्होंने कहा जारहाना बल्लेबाजी का मुजाहरा करेंगे। तो देखते हैं कि टेस्ट मैचेस जो हम मुसलसल हारते हुए दिखाई दे रहे थे, तो अब हमारी जो कौमी टीम है वो जीत पाती है या नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के को 32 साल बीत गए। ऑस्ट्रेलिया कप 1986 में पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें शरीक थीं। दोनों रवायती हरीफ 18 अप्रैल को खेले जाने वाले फाइनल में पहुंचे। भारतीय टीम ने 7 विकेटों पर 245 रन का मजमूआ दिया था पाकिस्तान को। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने विकेटें तेजी से गिनवाई। जावेद मियांदाद छोटी शरारतों से स्कोर आगे बढ़ाते रहे। आखिरी 10 ओवर्स में 90 रन दरकार थे। साबित कदम बैट्समैन फतह के करीब ले आए। टीम को आखिरी ओवर में 11 रन का सफर मजीद मुश्किल हो गया। जब वसीम अकरम और जुल्करनैन भी आउट हो गए तो उस टाइम टीम काफी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही थी। तो जावेद मियांदाद ने तौसीफ अहमद को समझाया। दोनों ने अच्छी समझबूझ का मुजाहरा करते हुए एक सिंगल बना ली। उसके बाद स्ट्राइक्स सीनियर बैट्समैन के पास आई तो पाकिस्तान को जीत के लिए 4 रन दरकार थे। इस वक्त दायरे की पाबंदी न होने की वजह से फील्डर्स बाउंड्री के करीब और चौका मुश्किल नजर आ रहा था। चेतन शर्मा ने यॉर्कर करवाना चाहा, लेकिन जावेद मियांदाद ने उसे फुल टॉस बनाते हुए छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम और शायकीन के दिलों को जख्म दे जाने वाले इस स्ट्रोक को पाकिस्तान क्रिकेट के यादगार लम्हों में से एक करार दिया जाता है। दूसरी जानिब चेतन शर्मा का ओवर करियर पर अनमिट दाग बन गया। उस ओवर के बाद उनका करियर जो है काफी दाग, मतलब इसके बाद उनके करियर पे ये एक दाग की तरह लग गया। जिस तरह से लास्ट बॉल पे उन्होंने छक्का लगाया और उसको अभी भी बहुत याद किया जाता है कि वो एक फतह जिसकी वजह से पाकिस्तान को फतह मिली थी। तो जावेद मियांदाद का वो जो छक्का था, आज उसे 32 साल बीत गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल की। विराट कोहली के 62 गेंदों पर 92 रन आईपीएल में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। कोहली आईपीएल में मजमूई तौर पर 4619 रन बना चुके हैं। सतेश नारायण जो हैं 4558 रन के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। भारतीय स्टार बैट्समैन विराट कोहली 62 गेंदों पर 92 रन बनाकर इंडियन प्रीमियर लीग की तारीख में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ताहम उनकी कोशिश रॉयल टीम के लिए फायदेमंद साबित न हुई। टूर्नामेंट में नाकामी के सिलसिले को नहीं रोक सकी। कोहली की इनिंग्स के बाद वो 153 मैचेस में आईपीएल में मजमूई तौर पर 4619 रन बना चुके हैं। इस तरह वो चेन्नई सुपर किंग्स के सरेश नारायण से काफ़ी पीछे हैं। उनके मुकाबले में आगे जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। उनकी इनिंग्स तहम इस वक्त रायगा गई जब बंगौर की टीम दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस से 86 रन से हार गई। कोहली जो रवां सीजन के 4 मैचेस में 201 रन के साथ आईपीएल बैटिंग चार्ट्स में सहरे फहरिस्त हैं। उनका कहना था कि इस वक्त ऑरेंज कैप पहनकर बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हकीकत में इसका कोई मतलब नहीं है। हमने सख्त तरीन कोशिश की लेकिन ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर पाए। मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए उनकी टीम को 213 रन का हदफ दिया था। 4 मैचेस में बंगौर की ये चौथी शिकस्त थी। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि शाहिद अफरीदी एक मरतबा फिर शायकीन क्रिकेट को एक्शन में नजर आएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक और थसीरा परेरा वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 मई को लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में शेड्यूल्ड चैरिटी मैच में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जानिब से एक्शन में दिखाई देंगे। ये चैरिटी मैच कैरेबियन जज़ायर में गुज़श्ता साल आने वाले तूफान के बायस होने वाले नुकसान को पूरा करने के सिलसिले में फंड इकट्ठा करने के सिलसिले में मुनक्किद किया जा रहा है। शाहिद अफरीदी और शुएब मलिक 2009 में लाहौर क्रिकेट ग्राउंड में वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट का टाइटल जीतने वाली पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे, जबकि थसीरा परेरा 2014 में वर्ल्ड T20 अपने नाम करने वाली श्रीलंकन टीम में भी शामिल थे।
आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की दौरान प्रवास शरारतें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय क्रिकेट शिखर धवन फील्डर में जारहाना बल्लेबाजी की वजह से मशहूर हैं, लेकिन आम जिंदगी में वो इंतहाई नरम मज़ाक हैं। दोस्त अहबाब से हंसी मजाक और शरारतें करना पसंद करते हैं। हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई एक वीडियो में शेखर इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइज सनराइज हैदराबाद में शामिल अपने साथी खिलाड़ियों को सोते में तंग करते हुए नजर आए। इस हवाले से जो एक वीडियो सोशल मीडिया पे लगाई गई वो आपको दिखाते हैं। जी, तो वीडियो में देखा जा सकता है कि शेखर ने दौरान परवाज एक कागज का टुकड़ा लिया और उसे मोड़कर सोए हुए शकीबुल हसन और राशिद खान की नाक में डालकर उन्हें तंग करने की कोशिश की। ताहम शकीब और राशिद भी अपनी धुन में पक्के निकले। दोनों पर रत्ती बराबर भी असर ना हुआ और वो सोने में ही मसरूफ रहे। वाज़ेह रहे कि शकीबुल हसन का ताल्लुक बांग्लादेश क्रिकेट टीम से है, जबकि राशिद खान का ताल्लुक अफगानिस्तान क्रिकेटर हैं। स्पोर्ट्स राउंडअप से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। फिलहाल अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।